यह कहानी समाज के उन लोगों के लिए है जिसे लड़कियां बोझ लगती है और जन्म लेते ही उसे मार देते हैं। यह कहानी उस परिवार की है जो ऐसे समाज में रहते थे जहां लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सपोर्ट करते थे। वे सब शहर से दूर जंगलों में रहते थे। वहां के सभी लोग सांपों को पकड़कर उसका खेल दिखाकर अपना गुजर बसर करते थे। वहां के लोगों को खाने पीने, रहने और कपड़ों की बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो समाज के लोगों ने एक फैसला किया कि हमारे बीच जितनी भी लड़कियां पैदा होगी उसे मार देंगे। हमारे समाज में सिर्फ लड़के ही रहेंगे। परंतु समाज के इन फैसलों से उसका परिवार बहुत दुखी था। यदि कोई व्यक्ति उस फैसले का विरोध करता तो उसे डरा धमका कर चुप करा दिया जाता। इसी तरह लोग लड़कियां होते ही उसे दफना देते थे। समय बीतता गया और अब दिवाली आने वाली थी, तो उसके पिता ने शहर सामान बेचने चला गया और दूसरे दिन ही उसकी माँ ने शाम में एक बेटी को जन्म दिया। परंतु उसकी माँ को यह पता नहीं था कि ये लड़का हुआ या लड़की। इसी का फ़ायदा उठाकर समाज की औरतों ने उस बच्ची को पास के जंगलों में दफना दिया। जब उसकी माँ को होश आया, उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, लड़का हुआ या लड़की। तो उसकी बहन ने रोते हुए बोली बेटी हुई थी और लोगों ने उसे दफना दिया। उसकी माँ बहुत रोने लगी और बहन से बोली मुझे बताओ कहाँ दफनाया है, मैं लाऊंगी उसे। उसकी बहन बोली 5 घंटे हो गए हैं, बच्ची अब तक मर भी गई होगी। परंतु उसकी माँ का दिल नहीं मान रहा था। तो रात के 12 बजे समाज से छिपकर वहाँ गई जहाँ उन्हें दफन किया गया था और अपनी बेटी को बाहर निकाला। तो उसकी बहन हैरान हो गई क्योंकि उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। तो उसकी माँ ने उसे अच्छे से बाहर निकाला और बोला देख मेरी बेटी। जब वह 6 से 7 महीने की हो गई तो उसके पिता ने उसे अपने साथ लेकर जाने लगे, क्योंकि समाज के लोगों का कोई ठिकाना नहीं था कि कब उसे मार दे। उसके पिता सांपों को नचाने का काम करते थे, तो वह भी अब सांपों के साथ रहने लगी और उन्हीं के साथ खेलने लगी। इसी तरह समय बीतता गया और वह अब 7 साल की हो गई। अब वह अपने पिता के साथ सांपों के बिन की धुन पर डांस करने लगती है। धीरे धीरे उसका डांस इतना पॉपुलर हो गया कि अमेरिका जैसे देशों ने उसे डांस के लिए बुलाया। जिस दिन वह अमेरिका जाती, एक दिन पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। परंतु वह फिर भी अमेरिका चली गई। अमेरिका में उसके डांस को इतना पसंद किया जाने लगा कि उसके नाम का एल्बम, डीवीडी और बुक तक निकल गई। जो लड़की अपने गांव से बाहर तक नहीं निकली थी, वह अब 165 से ज़्यादा देशों में जाकर अपना डांस सिखा चुकी है। भारत के अलावा उसका अब डेनमार्क और फ्रांस जैसे देशों में अपना घर है। उस लड़की को भारत में 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गुलाबो सपेरा की, जिसे अब कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं।